हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एके स्मार्ट लर्नर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन 5 को। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। देखिए सबसे पहले हमें मिड पॉइंट समझना होगा कि मिड पॉइंट आखिर कहते किसे हैं। देखिए दोस्तों हमसे कहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक लाइन सेगमेंट दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक लाइन सेगमेंट दिया था जो लाइन थी ए, पॉइंट ये हो गया ए और पॉइंट बी हो गया। दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 4 में एक लाइन सेगमेंट दिया था ए, जिसका पॉइंट था ए और बी। तो उसके बीच में हमें एक पॉइंट गिवन था सी। तो देखिए इसी पॉइंट का नाम जो था हम इसी को बोलते हैं मिड पॉइंट। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर मिड पॉइंट होता क्या है। देखिए अगर ये लाइन सेगमेंट पूरी है 8 सेंटीमीटर की, अगर ये लाइन पूरी, देखिए दोस्तों अगर ये लाइन सेगमेंट ए बी है, अगर इसका लेंथ है पूरा 8 सेंटीमीटर, अगर इसका पूरा लेंथ है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एक जो मिड पॉइंट बनेगा यानी सी, तो ये इसको आधे आधे पार्ट में बांट देगा। यानी ये भी 4 सेंटीमीटर और ये इतना भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मिड पॉइंट का मतलब यही होता है कि लाइन पे एक तीसरा पॉइंट जो लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में बांट देता है, तो यही होता है मिड पॉइंट। बट हमसे तो बोला था कि आप प्रूव करिए कि एक लाइन सेगमेंट के सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होते हैं। तो चलिए उसे हम प्रूव करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम इसे प्रूव करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें एज्यूम करना पड़ेगा, हमें यानी लेट करना पड़ेगा कि 2 मिड पॉइंट्स हम लेट कर लेंगे। स्टेटमेंट भी हमें लिखनी पड़ेगी साथ में, लेट 2 मिड पॉइंट्स सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। मैंने सी और डी 2 मिड पॉइंट्स को लेट कर लिया है ऑन लाइन ए बी। अब देखिए यहाँ पे मैं फिगर बना लेता हूँ। एक लाइन सेगमेंट हो गया ए बी जिसका मिड पॉइंट आपका हो जाएगा सी, और सेम लाइन है ए बी जिसका मिड पॉइंट हो गया आपका डी। ये दो कंडीशन आपको मैंने लेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे हम लिखेंगे, अगर हम कंसिडर करते हैं, इफ वी कंसिडर्ड मिड पॉइंट सी, अगर हम कंसिडर करते हैं ये वाली लाइन का मिड पॉइंट सी, तो आप देख सकते हैं पिछले ही क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था कि ए सी जो है वो हाफ है ए बी का, ठीक है। तो हम देयर फॉर लिख सकते हैं, देयर फॉर ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ऐसा आप लिख सकते हैं। और इसको मान लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन, और इसी स्टेटमेंट को मैं दोबारा लिखता हूँ, एंड इफ वी कंसिडर मिड पॉइंट डी। इसी तरह से अगर मैं इस लाइन में पॉइंट डी को मिड पॉइंट मानता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ए डी जो है हाफ ऑफ ए बी है, कि ए डी जो है हाफ ऑफ ए बी है। देखिए इसको मान लीजिए आप सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए आपको यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियम याद है, उसमें हमें बोला था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो अगर ए सी की वैल्यू हमारे सामने हाफ ऑफ ए बी है और ए डी की भी वैल्यू हमारे सामने ए बी, तो अगर हमारा ए सी और ए डी का वैल्यू जो है हाफ ऑफ ए बी सेम वैल्यू आ रही है, तो हम लिख सकते हैं कि ए सी जो है वो भी ए डी के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि मिड पॉइंट सी एंड डी आर सेम पॉइंट। यानी लाइन जो ए सी है, ये जो लाइन ए सी है, ए सी, और एक लाइन है ए डी, दोनों एंड हो रही है। ये वाली लाइन एंड हो रही है सी पॉइंट पे, ये सी पॉइंट पे, और ये वाली लाइन जो है ये डी पॉइंट पे एंड हो रही है। इसका मतलब सी और डी अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये दोनों एक ही पॉइंट है। तो मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, मिड पॉइंट सी एंड डी आर सेम पॉइंट, ये सी और डी एक ही पॉइंट है। तो इसी के साथ प्रूव हो गया कि एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है, क्योंकि हमने एज्यूम किए थे 2 मिड पॉइंट जो एंड में एक ही
हमने जब सॉल्व किया तो दोनों एक ही पॉइंट इक्वल हो गया, क्योंकि ये भी एंड हो रहा है सी पे और ये भी डी पे एंड हो रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। अब 6 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन फिगर 5.10 ए बी इज इक्वल टू बी डी एंड प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 6 में एक लाइन सेगमेंट गिवन है जो कुछ ऐसी है। ये पॉइंट हो गया आपका ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया आपका डी। तो हमसे बोला क्या गया है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन जो है हमें गिवन वैल्यू पहले लिखनी होती है। तो गिवन इसमें हमें है ए सी जो है वो बी डी के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये हमें गिवन था। हमसे प्रूफ करने के लिए क्या बोला है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू प्रूव। हमसे प्रूव करने के लिए बोला है कि ए बी बराबर सी डी। अब देखिए ये हम प्रूव कैसे करेंगे, तो हमें सबसे पहले लिखना होगा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, तो हम प्रूव करेंगे। अब देखिए सबसे पहले मुझे एक एक्सियोम याद आ रहा है यूक्लिड का, जो कहता था, थर्ड एक्सियोम ये याद आ रहा है मुझे कि वो कहता था इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अगर मैं किसी चीज़ में से इक्वल माइनस करता हूँ LHS में और इक्वल चीज़ ही RHS में माइनस करता हूँ, तो जो होल वैल्यू है वो भी इक्वल आ जाएगी। तो हमें ये स्टेटमेंट लिखनी होगी सबसे पहले कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड थर्ड एक्सियोम। बच्चों आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे ही सारी बातें लिखनी होगी कि ये कौन से एक्सियोम है, कौन से पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग आप ये सॉल्व कर रहे हैं, तो ये लिखना बहुत कंपलसरी है। अब देखिए अगर मैं ए बी में से माइनस करता हूँ बी सी और RHS में भी मैं बी डी में से कॉमन चीज़ बी सी माइनस करता हूँ, यानी बी डी माइनस बी सी, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए बी बराबर सी डी। यही हमें प्रूव करना था। अब देखिए ये माइनस करने पे ए बी कैसे आया, ये माइनस करने पे सी डी कैसे आया, चलिए फिगर में बताता हूँ आपको। देखिए हमसे क्या कह रहा है, ए बी माइनस बी सी। तो ए बी कहाँ है, ये रहा। ए बी में अगर मैं बी सी माइनस करता हूँ, अगर मैं ए बी में बी सी माइनस करता हूँ तो ये वाला पार्ट माइनस कर देता हूँ, तो छुपा दीजिए इसको। ए बी तो बचा, इसलिए ए बी यहाँ पे आ जाएगा। और इस तरफ देखिए बी डी माइनस बी सी। अब बी डी में से बी सी माइनस करना है, तो ये रहा बी डी में से आप कॉमन चीज़ बी सी माइनस कर दीजिए। जो माइनस किया पार्ट आपने उसे छुपा दीजिए, बचा क्या, सी डी। तो इसलिए ये सी डी आ गया। हमें प्रूव भी यही करना था कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो हैंस प्रूव्ड। जो आप देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में भी आपको ऐसे लिखना होगा। सबसे पहले गिवन लिखना होगा, जो बातें हमें गिवन दी है, और टू प्रूव भी लिखना होगा। टू प्रूव का मतलब कि जो बात हमें प्रूव करने के लिए बोली गई है, और उसके बाद आप प्रूव यहाँ पे डालकर स्टार्ट करेंगे। और जिस एक्सियम पोस्टुलेट को आप लिखना चाहते हैं उसको ज़रूर लिख दे, वरना आपके मार्क्स एग्ज़ाम में डिडक्ट हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब इस एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, तो पढ़ते हैं इसे। वाई इज एक्सियम 5th इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। देखिए इसमें हमें कह रहा है कि एक्सियम 5 जो है यूक्लिड साहब का, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहा गया है, तो चलिए इसे समझते हैं। तो दोस्तों हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन 7th में हमसे बोला है कि एक्सियम 5 जो है वो, उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ ही क्यों बुलाते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक्सियम 5 क्या कहता है। देखिए दोस्तों एक्सियम 5 जो है यूक्लिड साहब का, वो ये बताता है द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ, होल यानी पूरा। अभी इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जैसे एक पिज़्ज़ा है, थोड़ा छोटा बना दिया, मैं आपके लिए बड़ा बना देता हूँ। जैसे ये पिज़्ज़ा है, इस पिज़्ज़ा के कुछ स्लाइस है, मैंने इसे डिवाइड कर दिया है, कुछ हिस्सों में मैंने इसे डिवाइड कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है इस पिज़्ज़ा को, मान लीजिए। और अगर मैं इस पिज़्ज़ा में से एक स्लाइस को निकालता हूँ, यानी ये स्लाइस मैंने निकाला इस पिज़्ज़ा में से,
तो सिंपली इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर मैंने इस पिज़्ज़ा में से एक टुकड़ा निकाला तो ये जो टुकड़ा है इस पिज़्ज़ा के सामने तो छोटा ही है। तो ये जो पिज़्ज़ा का जो पार्ट है ये इस पिज़्ज़ा होल पिज़्ज़ा से तो छोटा ही है, लेस देन है ये टुकड़ा इस पूरे पिज़्ज़ा से। तो इसलिए हमने यूक्लिड साहब के एक्सियोम फिफ्थ को यूनिवर्सल ट्रूथ नाम इसलिए पढ़ा है क्योंकि हम कहीं भी चले जाएं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी चले जाए या कितने जन्म भी बीत जाए, ये बात सत्य है कि जो पार्ट है होल का वो हमेशा छोटा रहता है अपने पूरे होल पार्ट से। यानी एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये हो गया इंडिया में से मैंने निकाल लिया दिल्ली। भारत जो है ये पूरा होल है यानी पूरा, और दिल्ली एक तरह से आप समझ सकते हैं पार्ट है, ये इंडिया का एक पार्ट है यानी हिस्सा। तो ये जो दिल्ली है ये पूरे इंडिया से तो छोटा ही है, और वही स्टेटमेंट में भी बोल रहा है द होल इज़ ग्रेटर, ये होल जो है वो ग्रेटर होता है पार्ट से। तो इसलिए हम इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं कि हम कहीं भी चले जाएं ये बातें हमेशा अपने काम को लागू करती रहेंगी, यानी ये बात सत्य है। तो दोस्तों इसी के साथ इस एक्सरसाइज 5.1 के हमने 7th क्वेश्चन यानी पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 5.1 पूरी कंप्लीट होती है, इसी के साथ ही चैप्टर यूक्लिड ज्योमेट्री भी समाप्त होता है। तो दोस्तों अगले चैप्टर के लिए मिलेंगे हम अगली वीडियो के में। तो तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।